हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और मैं शुभदीप चटर्जी आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक मैं लेकर के आया हूं आपके सामने, एंड दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट वाइटल टॉपिक्स में से गिना जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई होप मैं सही तरीके से आपको इसमें इस सब्जेक्ट में गाइड कर पाऊंगा। लेट अस बिगिन टुडेज वीडियो। तो देखिए, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट इज द, मैंने वहां पे पॉइंट पर लिखा है, इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें क्वांटिटी जैसे थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करेगा ना, तो बहुत ज्यादा आपका डिमांड में चेंजेस आ जाएगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आप अभी कोल्ड ड्रिंक का ही एग्जांपल ले लीजिए, छोटा सा सिचुएशन। कोल्ड ड्रिंक का, आप कोल्ड ड्रिंक का दाम मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनी 5 रुपया बढ़ा दिया, 5 रुपया लीटर बढ़ा दिया, तो 5 रुपया बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन देखिएगा उसका जो डिमांड है उसमें जरूर असर वहां पे पड़ेगा। तो ये जो है, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी कुछ जो है प्राइस चेंज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, हल्का सा भी प्राइस चेंज होता है तो बहुत ज्यादा डिमांड में चेंजेस आ जाता है। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, लेकिन एसेंशियल गुड्स के केस में लेकिन अलग सिचुएशन है। आप आलू, प्याज, टमाटर, जो भी प्रॉपर चीजें जो एसेंशियल है, जिसके बगैर इंसान नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाएगा, मतलब लीड नहीं कर पाएगा, वो सब प्रोडक्ट्स का देखिएगा डिमांड जो होता है वो बहुत ही कम, लो प्राइस इलास्टिसिटी उसका होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब लोगों के पास ऑप्शन रहता है गुड्स को लेकर के, तो वैसे गुड्स का देखिएगा डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी बहुत हाई होता है। लेकिन जब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस गुड्स को बिना यूज किए वो लोग नहीं रह सकते हैं, बहुत ज्यादा एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं डेली लाइफ में, तो उस तरह का प्रोडक्ट्स का देखिएगा बहुत ही लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं। अच्छा, इसके अब हम इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहले तो मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे डिस्कस किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलाज आर हैव बीन डिस्कस। तो प्राइस इलास्टिसिटी, ईपी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आप यहाँ पे भी देखिए, मैंने एग्जैक्टली इसी चीज को यहाँ पे फॉर्मूला के टर्म्स में लिखा था। मैंने वर्ड्स में लिखा था, इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसी चीज को फॉर्मूला वाइज मैंने लिखा, प्राइस इलास्टिसिटी को ईपी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आप देखिए, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में मैं प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे देने का कोशिश किया हूँ। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है प्राइस इलास्टिसिटी का? बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of demand with respect to a change in the price of a commodity. Now what is responsiveness? Responsiveness मतलब tendency towards change. ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब टेंडेंसी टुवर्ड्स चेंज, मतलब कितना ज्यादा आप हाईली रिएक्टिव हो टुवर्ड्स चेंज। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें डिमांड में चेंजेस आ जाएगा, तो उसको हम लोग हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और जिन प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा प्राइस में चेंज आने पे भी वो अपने उस चीज को झेल लेगा, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, उसका डिमांड में कुछ खास फर्क नजर नहीं आएगा, वैसे सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईपी का अगर आप वैल्यू बोलिएगा तो ईपी का वैल्यू बहुत कुछ हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जगह है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो द वैल्यू ऑफ ईपी कैन बी इक्वल टू 1। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी कैन बी इक्वल टू 1। तो जहां पे इक्वल टू 1 हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कभी कभी ईपी का वैल्यू हो सकता है, ठीक है, थियोरेटिकली ईपी का वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 को हम लोग बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड। अच्छा, कभी कभी ईपी का वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है। तो अगर लेस देन 1 है तो हम लोग उसको बोलते हैं लो डिग्री ऑफ
इलास्टिसिटी, लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। कभी कभी ईपी का वैल्यू कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इंफिनिटी। ये एक थियोरेटिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकली कभी हो नहीं सकता है कि ईपी का वैल्यू एग्जैक्टली इंफिनिटी पहुंच गया। इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। कभी कभी ईपी का वैल्यू कैन बी 0। फिफ्थ पॉइंट में यहां पे डिस्कस कर दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे कि पॉइंट नंबर 4 देखिए। तो पॉइंट नंबर 4 में आपको एक प्रॉपर फॉर्मूला मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चंस जो सॉल्व होगा उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला है। यहाँ पे बोल रहा है ईपी, अच्छा कोई कोई बुक में ईडी वर्ड भी यूज किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम है। ईपी से भी आप डिनोट कर सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी को, या ईडी से भी डिनोट कर सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी को। तो ईपी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। सबका मीनिंग क्या है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है। तो माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ इसलिए आ रहा है, इस बात को बताने के लिए आ रहा है कि प्राइस और डिमांड ऑपोजिटली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, और प्राइस अगर घटता है तो डिमांड बढ़ता है। बस इस बात को बताने के लिए यहाँ पे माइनस साइन का यूज किया गया है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू का मतलब क्या है। देखिए डेल्टा क्यू का मतलब हो गया चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, न्यू क्वांटिटी में से हम लोग को ओल्ड क्वांटिटी यहाँ पे माइनस करना है। डेल्टा पी, तो डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्राइस, दैट इज इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। अब यहां पे आप चेक करके देखिए, अच्छा P और Q क्या है। देखिए मैंने P और Q नहीं डिस्कस किया। P का मतलब होता है ओल्ड प्राइस, और Q का मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी। Q का मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी, मतलब पुराना वाला प्राइस को हम लोग P बोलते हैं, ओरिजिनल प्राइस को, और वो पुराना वाला जो क्वांटिटी है उसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए पॉइंट नंबर 5, ये 5 होगा, गलती से मैं 4 लिखा हूं। तो पॉइंट नंबर 5, द प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जो मैं अभी आपको बोल रहा था, द प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, नमक, ठीक है, एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो दोस्तों लाइफ सेविंग ड्रग्स मतलब सिर्फ नशा करने वाला चीज नहीं है, बल्कि ड्रग्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होते हैं, और नमक जो होता है वो इतना एसेंशियल होता है कि उसका प्राइस थोड़ा बड़ा बढ़ भी जाता है तो भी लोग उसका डिमांड में कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मान लीजिए अच्छा नमक तो हम लोग थोड़ा ही लेते हैं, लेकिन लेते जरूर हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस सस्ता हो गया नमक का तो हम लोग पूरा का पूरा नमक का ये उड़ेल दिए एकदम पूरा का पूरा खाना में, तो खाना ही बर्बाद हो जाएगा आपका। तो वैसा नहीं कोई करता है, ठीक है। सस्ता होने से इस सब का डिमांड, अच्छा लाइफ सेविंग ड्रग्स भी क्या हम लोग शौक से थोड़ी लेते हैं कि हाँ मन किया तो चलो उसका सिरप पी लिया पूरा का एकदम पूरा, तो ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों को सस्ता ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्ट हो गया, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गया, ये सब सस्ता होने पे हम लोग इसका डिमांड बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि इसका डिमांड आवश्यकता पड़ने पर होता है। और सिमिलरली इसका अगर प्राइस बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका डिमांड करना छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत एसेंशियल नेसेसरी गुड्स के कैटेगरी में आ रहा है, तो जिसके वजह से हम लोग को इसका डिमांड ओवरऑल मोर और लेस इसका कांस्टेंट कंसिस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने देखिए क्या लिखा है, सॉल्ट एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स आर दोज प्रोडक्ट्स व्हिच हैव वेरी लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो याद रखिएगा जितना एसेंशियल प्रोडक्ट आपका होता चला जाएगा उसका डिमांड का इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम होते चला जाएगा। इन द सेम वे यहां पे ऑन द अदर हैंड, यहां पे देखिए नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स, जितने भी नॉन एसेंशियल गुड्स हैं,
जो आपके जीवन में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, जिसके बगैर भी आप जी सकते हो, तो उन सारे सामान का अगर दाम थोड़ा सा भी बढ़ता है तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, आपका डिमांड यहाँ पे फॉल करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला कि दीज गुड्स हैव लो हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स का लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, जबकि नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स का हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर। दोस्तों अब हम लोग एक ग्राफ सीखेंगे, एक ऐसा ग्राफ जहां पे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के साथ आपको इलास्टिसिटी का एक बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के साथ इलास्टिसिटी का किस तरह का संबंध है, कैसा दिखता है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में जब इलास्टिसिटी चेंज होता है तो स्लोप किस तरह से चेंज होता है डिमांड कर्व का, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो ये रहा वो ग्राफ आपके सामने, ठीक है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने एक क्वांटिटी को रखा है और वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस को रखा है। यहाँ पे आप देखिए बीच से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ रहा है ये तब होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इंफिनिटी, ई इक्वल्स टू इंफिनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दोस्तों परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तब होता है, आप इमेजिन करिए कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस सपोज 10 रुपया से 9 रुपया 90 पैसा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड अज्यूम करिए कि अभी अगर लोग 100 किलो खरीद रहे थे, जब प्राइस 10 रुपया किलो था, वहां से बढ़ करके वो 1 करोड़ रुपया किलो, एक करोड़ केजी में पहुंच गया। तो इस तरह का भयावह यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है अगर इलास्टिसिटी इनफिनिट होता है, इनफाइनाइट होता है, जो कि एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज जिस वर्ड के बगल में परफेक्टली लग जाएगा, आप समझ लेना कि वो कभी भी नहीं हो सकता है। दुनिया में ऐसा चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट है ही नहीं। तो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इनफाइनाइट इलास्टिसिटी या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप कभी भी पूरा सिचुएशन ही कंप्लीटली अब्सर्ड लग रहा है, सुनने में काफी अनयूजुअल है कि 10 रुपया से 9 रुपया 90 पैसा चेंज हुआ। ठीक है, तो सस्ता कितना हुआ प्रोडक्ट? मात्र 10 पैसा सस्ता हुआ। और लोग 100 किलो अगर पहले खरीद रहे थे, जब प्राइस 10 रुपया किलो था, वहां से वो 1 करोड़ किलो खरीदने लग जाएंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुआ। तो इस तरह का सिचुएशंस एक्चुअली में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। तो दैट इज वाई इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोल सकते हैं या इनफाइनाइट इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसके बाद आप देखिए यहां पे इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा जब ईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो इस तरह का ग्राफ होगा। ये पॉसिबल है दोस्तों, ये अक्सर हो सकता है जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो आप समझ जाइए कि वो हाईली इलास्टिक डिमांड है। हाईली इलास्टिक डिमांड के केस में ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके सामने नॉन एसेंशियल गुड्स होता है। तो नॉन एसेंशियल गुड्स के केस में आपका हाईली इलास्टिक डिमांड कैन बी ऑब्जर्व। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं ई का वैल्यू इक्वल टू 1 है। तो इक्वल टू 1 कब होगा? इक्वल टू 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो दोस्तों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब ऑब्जर्व हम लोग करते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड तब ऑब्जर्व करते हैं व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब दोनों का प्राइस में जो चेंजेस आया और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस आया परसेंटेज टर्म्स में, दोनों का दोनों जब इक्वल हो जाएगा, तब ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हम लोग देख पाएंगे। तो इसके अलावा ई का वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है। तो ई का वैल्यू जब लेस देन 1 होता है दोस्तों, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लेस या लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ये कब होता है दोस्तों? ये होता है जब एसेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे सामने रखा जाता है। एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि सॉल्ट, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो सब के केसेस में लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ई का वैल्यू 0 हुई है, तो ई का वैल्यू जब 0 है तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड किसको बोला जाता है दोस्तों? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड उस सिचुएशन को कहा जाता है जहां पे प्राइसेस एकदम बहुत जबरदस्त तेजी से चेंज कर गया लेकिन क्वांटिटी डिमांड में फर्क ही नहीं पड़ा। तो वैसा सिचुएशन में हम लोग उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। व्हेन देयर इज अ ह्यूज चेंज that can be observed in case of the price of the particular commodity, but there is zero or negligible change in the quantity demanded, and that the situation is called as perfectly inelastic demand, और E का वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई थिंक ये सिचुएशन यहां पे भी देखिए, एक तो और वर्ड ऐड हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे भी ये वर्ड आ जाएगा परफेक्टली, आप समझ जाइएगा कि ये कंप्लीटली इमेजिनरी सिचुएशन है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कभी भी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे इन हाईली इलास्टिक डिमांड के केस में हम लोग स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा प्राइस चेंजेस की वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पे डिमांड में आ सकता है। तो इनफाइनाइट इलास्टिसिटी को अगर कल्पना करना है, आपको इमेजिन करना है, तो आप स्टॉक मार्केट को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का सिचुएशन नहीं है। So I think it is absolutely clear now.